जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सीएम सोरेन ने दुमका में फहराया तिरंगा, कहा राज्य में 48,000 रिक्त पदों पर शीघ्र होगी नियुक्ति। जी हां, बता दें कि 76वें गणतंत्र दिवस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में तिरंगा फहराया और सशस्त्र बलों के परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने देश के वीर शहीदों को याद किया और उनके किए गए कार्यों को नमन करते हुए कहा कि हमारे देश ने बड़े संघर्षों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की है और एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं नीतियां बनाई है और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। महिला सशक्तिकरण को सरकार की पहली प्राथमिकता बताते हुए सोरेन ने कहा कि आज से लगभग 5 महीने पहले लागू की गई मैया योजना अत्यंत प्रभावकारी साबित हो रही है। सीएम सोरेन ने आगे कहा कि राज्य में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कोटि के लगभग 48,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें से 46,000 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। इनमें से 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा 28,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। रांची में फिटजी के दोनों कोचिंग सेंटर बंद, विद्यार्थी अधर में। जी हां, बता दें कि रांची के हरिओम टावर और डोरंडा में स्थित फिटजी के दोनों सेंटर शनिवार को बंद कर दिए गए। बताया जा रहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में संचालित फिटजी कोचिंग सेंटर शनिवार को बंद कर दिए गए हैं। फिटजी इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्था के रूप में जानी जाती थी। शनिवार को फिटजी प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों को मैसेज भेज क्लास बंद करने की सूचना दी गई। साथ ही नई समय सारणी को लेकर जल्द सूचना देने की बात कही गई है। हालांकि संस्थान की ओर से भेजे गए मैसेज में यह नहीं लिखा हुआ है कि कोचिंग बंद कर दिया गया है। बता दें कि रांची के दोनों सेंटर में शनिवार को क्लास टेस्ट होना था, जिसे अपरिहार्य कारण बताते हुए रद्द करने की जानकारी मैसेज में दी गई। वहीं क्लासेस को भी अपरिहार्य कारण बताकर अगले कुछ दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया। फिटजी सेंटर बंद हुआ है या नहीं, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सेंटर हेड रणधीर सिंह व पंकज सिंह ने इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई, पर उनका फोन लगातार बंद मिला। बता दें कि कोचिंग बंद होने और नई समय सारणी को लेकर बच्चों और अभिभावकों को पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। इधर संस्था से जुड़े अन्य लोगों ने फिटजी सेंटर को यहां के एक और बड़े निजी कोचिंग संस्था के साथ जोड़कर क्लास शुरू करने की बात कही है। झारखंड में मौसम ने मारी पलटी, 8 डिग्री पहुंचा तापमान, ठंडी हवा ने लोगों की बढ़ाई ठिठुरन। जी हां, बता दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में राज्य के मौसम में एक बड़ा बदलाव आया है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में आसमान साफ है। ठंडी हवाएं और ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बदलाव ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस ठंड से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस सप्ताह के अंत तक प्रदेश के मैदानी इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा और धुंध छाई रहेगी। दिन में हल्के बादल रहेंगे, लेकिन हवाओं की गति सामान्य से अधिक होगी, जिससे ठंड का असर बना रहेगा। सर्दी के प्रभाव के कारण 24 में से 18 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर चुका है। इनमें 5 ऐसे जिले हैं जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। बोकारो में सबसे कम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 फरवरी तक सुबह के समय कोहरा और धुंध का असर बना रहेगा। हालांकि इसके बाद आसमान साफ होने के आसार है। दिन में तेज धूप होगी, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण धूप का असर कम रहेगा। ऐसे में लोगों को अभी ठंड और सर्द हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड के कारोबारी ने 90 करोड़ में खरीदा प्राइवेट जेट, सिंगापुर के लिए भरी पहली उड़ान। जहां बता दें कि देश के अमीर कारोबारियों में से एक झारखंड के सुरेश जालान ने पूरे परिवार के लिए एक प्राइवेट जेट खरीद लिया है। झारखंड के सबसे बड़े कार्बन रिसोर्स फैक्ट्री के मालिक जालान ने 10 सीट वाले विमान का 90 करोड़ रुपये में सौदा किया है।
दरअसल देश के अमीर कारोबारियों में 299वां स्थान रखने वाले गिरिडीह के मशहूर उद्योगपति सुरेश जालान ने 90 करोड़ रुपये की लागत से एक प्राइवेट जेट खरीदा है। 10 सीटों वाले इस विमान ने स्विट्जरलैंड से उड़कर गिरिडीह हवाई अड्डा यानी कि बोरो एरोड्रम पर अपनी पहली लैंडिंग की है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उस विमान का पूजन किया गया। विमान ने सिंगापुर के लिए अपनी पहली उड़ान भरी। यह कदम क्षेत्र में सुरेश जालान की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक कनेक्टिविटी की ओर संकेत करता है। बता दें कि कारोबारी सुरेश जालान की कंपनी कार्बन युक्त कच्चा माल बनाती है। इनका कारोबार भारत के 5 राज्यों में फैला हुआ है। दावा है कि कंपनी भारत में इलेक्ट्रोड पेस्ट की सबसे बड़ी और एकमात्र उत्पादक है।